नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम 3 अनुच्छेद बताएंगे जो 99% बच्चे गलती करते हैं। वो 3 अनुच्छेद आपको अच्छे से याद होंगे ट्रिक के माध्यम से। उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। सारा कुछ इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद, राज्यसभा और लोकसभा के हम विस्तृत महत्वपूर्ण नोट्स और ट्रिक के माध्यम से सब कुछ आपको इसी में समझा देंगे। देखिए, संविधान की सबसे जादुई ट्रिक क्या है कि अनुच्छेद 79, 80 और 81 को आसानी से याद करने का एक सरल तरीका आपको बताएंगे। तो जादुई शब्द हमारा क्या है? सरल। क्या है? सरल। सा से संसद का गठन, सा से संसद। और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 79 है आपका। आर्टिकल कौन सा है? 79। फिर रा से क्या है? राज्यसभा। तो रा से राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल कौन सा है? 80 है आपका। फिर ला से लोकसभा की संरचना, तो संरचना किस में है? आर्टिकल 81 में। तो सरल से आपके 3 अनुच्छेद पूरे हो गए। सा से संसद का गठन, रा से राज्यसभा की संरचना, ला से लोकसभा की संरचना। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। तो देखिए, संसद का गठन आर्टिकल किस में दिया गया है? 79 में दिया गया है। किस में है? 79 में। इसके कितने अंग है? कुल 3 अंग दिए गए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। किसके 3 अंग होते हैं संसद के? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। और निम्न सदन को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा। और सत्र, संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतर होता है। कितने महीने का? 6 महीने का। तो ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगा, आर्टिकल भी डायरेक्ट आते हैं। अब हम राज्यसभा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 80 के बारे में बताया गया। जैसे सरल, तो रा से राज्यसभा, और रा से राज्यसभा तो अनुच्छेद 80। इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहते हैं। ये उच्च सदन है और स्थायी सदन है। ये कभी क्या भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। कार्यकाल, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और हर साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। यानी हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो किसे उच्च सदन कहते हैं? राज्यसभा को। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। कितने साल में रिटायर होते हैं? 2 साल में। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। देखिए यहाँ से, और न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है, स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होता है और ये सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। अब हम लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा में कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 81। कौन सा? अनुच्छेद 81। और इसे क्या बोलेंगे? निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन है। कौन सा सदन है? जनता का सदन भी कहते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इसे समय से पूर्व भी भंग किया जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं। और न्यूनतम आयु कितनी होगी चुनाव लड़ने के लिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। डिफरेंस बिटवीन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, तो राज्यसभा में कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और राज्यों से अधिकतम सीटों की संख्या 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान की बात करें आपसे कितनी है? 543 है। तो वर्तमान में कितनी है? 543 है। तो लोकसभा और राज्यसभा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर हम करेंगे। तो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न जब हम करेंगे तो भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है? तो किस में दिया गया है? आर्टिकल 79 में दिया गया है। संसद का गठन सरल, सरल मतलब जादुई ट्रिक, और सा से 79, ठीक है। रा से राज्यसभा, आर्टिकल 80 की बात कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में प्रति 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताया था न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और 30 वर्ष किसकी होती है? राज्यसभा की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में जनता का सदन या निम्न सदन किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा सदन है जिसे हम जनता का सदन या निम्न सदन भी कहते हैं? तो कौन सा सदन है आपका? लोकसभा। कौन सा है? लोकसभा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है। कौन सा क्वेश्चन है? आज का होमवर्क रहेगा आपका, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और ऐसी ही ट्रिक के साथ पूरी क्लास करवाएंगे, पूरे संविधान को पढ़ाएंगे। तो आप क्लास में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।